हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सी प्रोग्रामिंग में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि लूप एंड टू स्टेटमेंट है। यहाँ पे तीन तरह के लूप होते हैं। एक फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है और नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप में क्या है ना कि हम इन्हीं लूप को यूज़ करके ही आपको नेस्टेड लूप का कंसेप्ट बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप से पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि बेसिकली लूप होता क्या है, लूप को यूज कहाँ करना चाहिए, लूप क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, और जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे उसको हम डिस्कस करते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले लूप क्या होता है, देखिए जब आपको ना एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि आपको मान लो हेलो वर्ड प्रिंट करना है। ठीक है, अगर आपको एक बार हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो आप सिंपल क्या करोगे, प्रिंट एफ में हेलो वर्ड को प्रिंट कर लोगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक से ज़्यादा 2 बार लिखना है, 3 बार, तो ठीक है, मोटा मोटी इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो अगर आपको 50 बार हेलो वर्ड लिखना है या 100 बार हेलो वर्ड लिखना है या 1000 बार हेलो वर्ड लिखना है, तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि एक टास्क को मुझे मल्टीपल टाइम्स करना है, एक आइट्रेशंस में करना है। तो क्या होगा, हम तो इन्हीं जो लिखते चले जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास में लूप है। लूप क्या करेगा कि एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को लूप के सिग्नेचर में बाइंड कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल तो आप देखोगे फॉर लिखा हुआ है, इसमें फॉर कीवर्ड यूज़ किया हमने फॉर लूप के लिए, और इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, और ये ब्लॉक है। तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या है, जो हमारा लॉजिक था ना, और जो मैं आपको बता रहा था हेलो वर्ड प्रिंट करना है या कुछ भी स्टेटमेंट आपको मल्टीपल ऑपरेशंस में करना है, इटरेशन में करना है, वो यहाँ पे आप रख दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, by definition the for loop in C program is a control flow statement that allow code to be executed repeatedly based on a given condition। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो लूप भी है तो वो भी ऑफ कोर्स उसको भी कोई ना कोई कंडीशन चाहिए, ऐसा नहीं कि वो शुरू हो तो बंद ही नहीं होगा ना भाई। मैंने अगर मुझे 50 पे प्रिंट करना है तो उसको 50 के बाद जब 91 इंडेक्स आएगा तो उसको स्टॉप हो जाना चाहिए। या मान लीजिए इसको 10 लेना है या 100 टाइम लेना है, तो जब वो कंडीशन 100 से ऊपर मूव होगी तो इसको 100 के बाद ये स्टॉप हो जाना चाहिए, यानी कि इन्फिनिट चला जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं इनिशियलाइजेशन क्या होता है। देखिए इनिशियलाइजेशन क्या होता है यहाँ पे कि जब कोई वेरिएबल आपको जैसे मर्जी, मुझे ना फिलहाल हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मुझे ना 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। तो पहला वैल्यू क्या है, 1 है। तो जो पहला वैल्यू है यहाँ पे ना, तो यहाँ पर एक इंटीजर आई लेते हैं और आई में दे देंगे हम 1। तो क्या करें, इनिशियलाइज कर रहा है को, जो वेरिएबल हमारा आई है वो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये वाला जो लॉजिक है इनिशियलाइजेशन में चला जाता है। ठीक है, तो इनिशियलाइज में क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कंडीशन है। अब कंडीशन में यहाँ होगा कि ये जो लूप चला कब तक चलेगा, मुझे मान लीजिए 10 पर प्रिंट करा, तो क्या होगा, आई लेस देन 10 या इक्वल टू 10 कर दोगे आप, अगर 10 भी चाहिए तो एक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, या फिर 100 करना है तो क्या होगा, आई इज लेस देन 100। ठीक है, समझ लो बात को। तो इस तरह से कंडीशन हो जाएगा, या फिर आपकी कंडीशन जो भी रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से उसको देख लोगे। अगला है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अच्छा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, जो ऑपरेशन होना है जो भी यहाँ पे ना, तो वो सीक्वेंसी फॉर्म में चलेगा। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, है ना। इसी तरह चलते चलते क्या हो जाएगा, 10 बार या 100 बार तक पहुंचना होता है। तो जो ये जो लूप को बताना होगा ना कि भाई काम हो गया फिर घूमो, काम हो गया फिर घूमो, काम हो गया फिर घूमो, है ना। तो वो वाला जो काम है यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है। इंक्रीमेंट में आपको क्या करता है कि वो एक एक करके बढ़ाएगा, और डिक्रीमेंट में उल्टा अपोजिट है, मतलब एक एक करके वो घटाते रहेगा। ठीक है, और डेफिनेशन के फॉर्म में मैंने आपको कुछ बताया नहीं, इसमें जो लिखा हुआ है तो मैं इसको भी रिपीट कर देता हूँ। इनिशियलाइजेशन के लिए क्या लिखा है, इट इज एग्जीक्यूटेड वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। कितना बार होता है, एक बार, उसके बाद दोबारा नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, दोबारा उसकी वैल्यू ही अपडेट होगी, कुछ नहीं होना उसमें। ठीक है, टिपिकली टू इनिशियलाइज द लूप कंट्रोल वेरिएबल्स। ठीक है, कंडीशन जैसे मैंने बताया आपको, इट डिटरमाइन वेदर द लूप कंटिन्यू और नॉट। ठीक है, हेयर इफ कंडीशन इज ट्रू देन लूप बॉडी एग्जीक्यूट, इफ फॉल्स लूप टर्मिनेटर। मतलब क्या हुआ, अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करेगा लूप, मतलब लूप की जो बॉडी है जो मैंने लिखा हुआ है कोड टू एग्जीक्यूटेड, इस ब्लॉक में जो भी हमारे को काम करना है वो काम करेगा। अगर मुझे फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। एग्जीक्यूटेड आफ्टर ईच आइट्रेशन ऑफ द लूप बॉडी, इट इज़ टिपिकली यूज्ड टू अपडेट द लूप कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, जो आई की वैल्यू वहाँ पे जो इनिशियलाइज हो चुकी है, तो बार बार जैसे मैंने कंडीशन चेक करूँगा तो आई की वैल्यू बढ़ेगी तभी तो कंडीशन वहाँ तक पहुँचेगा 10 तक।
समझ रहे हो ना कि आई की वैल्यू आपने स्टार्ट कर दिया 0, अब क्या होगा उसको बढ़ाना पड़ेगा ना हमको, तो आई के बाद 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो इंक्रीमेंट्स को करते रहना पड़ेगा इसको, तो ये उस चीज़ के लिए होता है। चलिए इसका हम एक प्रॉपर एग्जाम देखते हैं। अब हम पहुंच गए फॉर लूप का प्रॉपर एग्जाम्पल में। डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये एजीटीजी है और एक छोटा सा प्रोग्राम है जहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है। मेन फंक्शन लिख दिया, ऑफकोर्स मेरी कोड हार्ट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग। तो फिर क्या किया हमने, इंटीजर आई इक्वल टू 0, इनिशियलाइजेशन का पार्ट हो गया आपको, आई लेस देन 10, ये क्या हो गया कंडीशन हो गया, आई प्लस प्लस, यहाँ क्या हो गया इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा आई प्लस प्लस को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आई इक्वल टू आई प्लस 1, दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं कि आई इक्वल टू आई प्लस 1 और आई प्लस प्लस क्या होता है, ठीक है। तो वो दोनों का काम एक ही होता है, दोनों एक एक करके ही इंक्रीमेंट करेगा। अब मान लीजिए सपोज कि आपको ऐसा करना होता कि इस लोग को ना दो दो में इंक्रीमेंट करना होता, सपोज कि मुझे 0 प्रिंट हो, फिर 2 हो, फिर 4 हो, फिर 6 हो, फिर 8 हो, फिर 10, ऐसा करके ना, तो क्या करते हैं आप आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर देते हैं। अगर आपको 3 में करना होता तो आई इक्वल टू आई प्लस 3, यानी कि हर तीसरे में चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो वर्क करता है आपका। फिलहाल हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। सबसे लिखिएगा आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। अब जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसको कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा ना जब इसको रन करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले 0 आया, 0 प्रिंट हो गया, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन ट्रू है, आगे बढ़ गया, प्रिंट कर दिया मतलब उसने 0 को। अब क्या होगा, जब प्रिंट कर देगा तो ये जो आई प्लस प्लस है उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा कि भाई आपको दोबारा से मूव ऑन करना है। अब आई की वैल्यू फिर से क्या होगी, कंडीशन चेक करने आएगा, आई की वैल्यू होगी 1, पहले 0 था, तो 1 इज लेस देन 10, हाँ 10 जो है 1 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। वो क्या करेगा, 1 प्रिंट कर देगा, ऐसे 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, 7 करते ऐसे करते ये लास्ट में आपको 9 पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आया क्या 10, 9 से बड़ा है, हाँ कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 9, ऐसे ही क्या है 0 से लेकर 9 तक उसने वेजिटेटिव प्रिंट कर दिया। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब क्या हुआ, जब 9 क्रॉस कर गया यहाँ पे, मतलब एंड हो गया है, तो क्या कर रहा है, आई कस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि तो इंक्रीमेंट करेगा ना वो, उसको क्या पता कि टर्मिनेट कब होने, तो करता रह जाएगा। अब वो फिर से कंडीशन चेक आया, अब पूछ रहा है क्या 10 लेस देन है 10 के, ऐसा क्या पॉसिबल है, नहीं, 10 के लेस हो नहीं सकता, 10 क्या होगा, 10 के इक्वल होगा, यानी कि कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया। फेल होने के बाद क्या होता है, हमारा लॉजिक क्या है कि जैसे ही कंडीशन फेल होगा फॉर लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, फॉर लूप टर्मिनेट होगा और यहाँ पे रिटर्न चला जाएगा, ठीक है, रिटर्न 0 मतलब। तो हमारे इस प्रोग्राम का जो आउटपुट क्या निकला, 0 से 9। अब मान लीजिए मुझे ना इसको ऐसा प्रिंट करना होता कि 1 से प्रिंट करना होता, 0 से प्रिंट नहीं करना होता, तो क्या करते हम, सिंपल जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना इनिशियलाइजेशन में, इंटीजर आई इक्वल टू 0, आप क्या करो, आप 1 कर दो, बात खत्म। और जो आई लेस देन 10 है वहाँ इक्वल टू कर देते हैं, आई लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो क्या होगा, 0 से ना स्टार्ट कर 1 कर दिया हमने, एक और उसकी जो लिमिट बढ़ा दी, तो क्या होगा 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल था फॉर लूप के बारे में। हम आगे और भी चीज़ें देखते हैं। एक थोड़ा सा ये थोड़ा डिफरेंस, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंट है नहीं यहाँ पे क्या किया था हमने उस पिछले एग्जांपल में कि आई प्लस प्लस यूज़ किया था, ठीक है। आई प्लस प्लस का क्या काम होता है, जो फॉर लूप की बॉडी होती है ना, जैसे प्रिंट हमने किया हुआ है, वो फॉर लूप की बॉडी के बाद वो वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, क्या होती है, फॉर लूप की बॉडी के बाद इंक्रीमेंट होती है। बट यहाँ क्या होता है, ये फॉर लूप की बॉडी से पहले ही वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, बस खत्म। ये प्री इंक्रीमेंट है, वो पोस्ट इंक्रीमेंट था, दैट्स इट, और कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे कंडीशन लॉजिक में। सेम लॉजिक है, सेम लूप है, सेम बार बार कंडीशन चेक होगा। सबसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, इंटीजर आई इक्वल टू 0 लिया इसने, ठीक है, आई लेस देन 0 है, क्या 0 10 बड़ा है 0 से, बिल्कुल सही बात, ट्रू हो गया। अब अगर हम आई प्लस प्लस लिखते तो अब जैसे आपने देखा था ना, इसमें देखिए सेम है ना, आई प्लस प्लस, तो क्या है, प्रिंट हुआ पहले 0 हुआ, जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने प्री लगा दिया इसमें, ठीक है, प्री यूज कर रहे हैं इसमें, तो प्लस प्लस आई से क्या हुआ, 1 हो गया वो, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8, ठीक है, 9। अब क्या होगा, 9 कंडीशन बाद वो 9 प्रिंट कर देगा। अब वो 9 पे जब पहले प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है, फिर वो 10 होगा एक बार में, तो 10 के बाद में कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही प्रिंट होना इस लॉजिक में, ठीक है। चलिए, ये आपको छोटा सा ये भी एग्जांपल था। इन दोनों एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि प्री फिक्स है, एक पोस्ट फिक्स है, प्री फिक्स में कैसे वर्क करता है और पोस्ट फिक्स में कैसे काम करता है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं आप इसमें क्या बचा हमारे पास। एक और बच गया जी, क्या बच गया, एक और। अभी हमने क्या किया, इंक्रीमेंट तो करके दिखा दिया आपको,
लेकिन क्या माइनस भी तो करते था, डिक्रीमेंट वाला जो हमने दिखाया था पहले आपको, इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट, बस ये वही है। अब क्या है यहाँ पे, मुझे ना अभी हमने देखा कि हमने 0 से 9 प्रिंट किया, 0 से 1 से 9 प्रिंट किया, ऐसे करके, मतलब अब हमको वाइस वर्सा अपोजिट करना, उल्टा करना है। तो उल्टा करना हो तो क्या मतलब, हमको मान लीजिए 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करना है। तो 10 से जो 9 है वो कम है, 9 से 8 कम है, इससे डिक्रीमेंट फॉर्म में जाना है, ठीक है। तो इस लेसन में हमने एक एग्जांपल में फोर लूप में क्या लिया, यहाँ पे एक आई लिया वेरिएबल को हमने कर दिया 10। 10 क्यों किया, क्योंकि मुझे पहला जो वैल्यू मुझे 10 ही चाहिए था, समझ रहे हैं, 10 ही चाहिए मुझे उसको। उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा हूँ, आई क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ 10 जो है ग्रेटर देन 0 होगा ना, बस कंडीशन ट्रू हो गई। फिर क्या होगा, आई माइनस माइनस, अब आ गया मज़ा। आई माइनस माइनस तो पहले होगा एग्जीक्यूट नहीं, क्योंकि पहले क्या करेगा, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लूप की बॉडी में क्या पे हमारे पास प्रिंट ऑफ है, क्या प्रिंट कर देगा 10। 10 जैसे प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि एक वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पे भी आप जो -1 का, सॉरी आई माइनस माइनस का सेम लॉजिक है, आई इक्वल्स टू आई -1, ये सेम काम करेगा आपको आई -1 आई माइनस में, ठीक है। तो आप इसके थोड़ा सा दिमाग मत लगाना, जो कि क्या हो रहा है सर, जैसे हमारे पास प्लस में लॉजिक था, ये एज इट इज ही माइनस में भी वही लॉजिक चलता है। फिर क्या होगा, 9 प्रिंट होगा, फिर 9 के बाद 8 प्रिंट होगा, 7 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, ठीक है। फिर 1 प्रिंट हो जाएगा। जब ये 1 प्रिंट हो जाएगा तो फिर से आई क्या होगा, आई क्या करेगा, इसको 0 कर देगा। भाई आई माइनस माइनस भी तो है ना, क्योंकि लूप बॉडी के बाद जो एग्जीक्यूट होना है उसको ना, तो उसने कर दिया 0। अब चेक करेगा क्या 0 ग्रेटर देन 0 क्या है, फॉल्स। ये तो कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, क्योंकि 0 जो है 0 से बड़ा हो ही नहीं सकता, 0 0 के क्या होगा, इक्विवेलेंट हो सकता है। तो जैसे ही कंडीशन फेल होगी, ये क्या करेगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा, लूप की बॉडी को, और यहाँ से लूप की बॉडी जैसे बाहर निकलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ मैंने एजीटी रिटर्न कर दिया 10 0, ठीक है। अगर आपके पास में कुछ और स्टेटमेंट होता, कुछ और वर्क होता, आप वहाँ पर कर सकते थे। मुझे सिर्फ और सिर्फ लूप के बारे में बताना है, इसलिए मैं हर एक एग्जाम्पल में लूप चला करके उसको फंक्शन को रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल है लूप के बारे में। अब मान लीजिए इसमें ना छोटा सा मैंने एग्जांपल ये लिया है कि ब्रेक दिखाया, ब्रेक भी कीवर्ड है कि अब मान लीजिए ना मुझे कोई ना कंडीशन भी लगाना लूप के अंदर में, ठीक है, कि आई से जो है, मतलब एक कंडीशन चल रहा है कि 0 से 10 तक कंडीशन चलेगा, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है ना 5th पोजीशन भी क्लोज हो जाएगा, हमारी रिक्वायरमेंट 4th पोजीशन पर क्लोज हो जाएगा, हमारी रिक्वायरमेंट ना 7th पोजीशन पर क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से कोई चीज़ रिक्वायरमेंट होती है कि जो लूप की ड्यूरेशन में ही कंडीशन हमको लगाना हो, पर्टिकुलर इंडेक्स के भी यहाँ पे ये जो आई लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल है, ये एज इंडेक्सेस को ट्रीट करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लूप का लॉजिक एज इट इज चलेगा हमारे पास में, आई पहले 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, ये हमारा ऐसे चलेगा लॉजिक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 क्या होगा, बॉडी का अंदर आएगा लूप बॉडी में, वो चेक करेगा क्या 0 = 5 है, नहीं है तो क्या होगा, तो फेल हो गई, वो बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद क्या है, प्रिंट कर देगा, प्रिंट में आई को प्रिंट कर देगा, उसने प्रिंट कर दिया 0, आउटपुट में देखो 0 आ गया। वो कंडीशन अब क्या होगा, i++ लिखा वहाँ पे ना लास्ट में, तो क्या करेगा, आई पहले 0 था, फिर 1 हो जाएगा, फिर चेक करेगा 1 क्या लेस देन 10 है, हाँ जी चाहिए, ट्रू है, अंदर आ गया। अब फिर चेक करेगा आई में जो 1 हमारी वैल्यू है 1 = 5, क्या 1 5 के इक्वल है, नहीं है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाहर निकल जाओ। फिर प्रिंट करेगा 1 प्रिंट कर देगा, पहले 0 फिर 1, अब क्या प्रिंट करेगा, अब 2 प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि 1 से वो कंडीशन 2 पे पहुंच जाएगा, है ना, जो आई क्या नाम है i++ है। फिर कंडीशन चेक होगा लूप का बॉडी का 2 इज लेस देन 10, हाँ सही तो है, क्योंकि 10 जो है 2 से बड़ा ही है और 2 जो है 10 से छोटा ही है ना। तो यहाँ फिर चेक करेंगे, इफ बॉडी में आएगा 2 क्या 5 के इक्वल है, नहीं, तो क्या होगा, इफ बॉडी में अंदर जाएगा ही नहीं। फिर प्रिंट कर देगा 2, फिर ऐसे 3, ऐसे 4, और एक बार में जब 4 प्रिंट कर देगा आपको लूप बॉडी में, तो एक बार लूप i++ 5 हो जाएगा। जब 5 होगा तो लूप की बॉडी जो है ट्रू रहेगी, क्योंकि जो 5 है 10 से तो छोटा ही है, तो फोर लूप की बॉडी में इंटर कर जाएगा। अब चेक करेगा इफ वाले पार्ट में कि 5 के बराबर है, मतलब 5 = 5, हाँ जी, अब तो फंस गए, अब तो हमारा जो है कंडीशन मीट हो गया है। तो जब कंडीशन मीट हो गया है तो यहाँ पर हमने क्या किया, ब्रेक ले लिया है। ब्रेक क्या करेगा, इसको लूप से टर्मिनेट कर देगा, इसको फोर्सफुली टर्मिनेट भी कह सकते हो अगर आपको इच्छा हो तो, ठीक है कहने की। तो हमने ब्रेक कर दिया है, अब ये कंडीशन निकलते ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाहर निकलने के बाद क्या करेगा, वो लूप की बॉडी को टर्मिनेट कर दिया इसने, और प्रिंट कहाँ तक किया इसने, 0 1 2 3 4, ठीक है। 5 इंडेक्स वैल्यू उसने प्रिंट कर दी। 5 के बाद क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने ब्रेक लगा दिया था,
सिंपल, गाड़ी चल रही थी, हमने ब्रेक लगा दी, जहाँ गाड़ी को ब्रेक लगा रुक गया, ठीक है। तो हमने ये मोटे मोटे एग्जांपल यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो ब्रेक का सिर्फ यही काम था, यहाँ मैंने ब्रेक लिया है, कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया है। या फिर हम ऐसे चाहते तो लिख सकते थे कि इफ़ कंडीशन ब्लॉक इज़ ट्रू, ऐसे करके कुछ भी लिख दो, या फिर आपको जो रिक्वायरमेंट का वर्क होता आप वहाँ पे वो स्टेटमेंट का वर्क लिखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो लूप खत्म होने का नाम है नहीं ले रहा जी, एक और 5वां एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें भी देख लेते हैं क्या है। ये बेसिकली मैंने इसलिए लिया आपके लिए, एक आपने शुरू में देखा था कि नेस्टेड लूप लिखा होता, ठीक है। तो नेस्टेड लूप में क्या होता है, अब नेस्टेड लूप स्पेसिफिक कुछ होता तो हो ही नहीं, तो फॉर लूप के लिए नेस्टेड लूप है, नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, एक लूप चलाए तो जो हमने, अब क्या करेंगे, एक लूप के अंदर एक और लूप कर देंगे, दैट्स इट, कुछ भी नहीं से ज़्यादा, ठीक है। लूप के अंदर लूप चलाया हमने, बात खत्म, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए पहला लूप में जो है, जो आउटर लूप है उसमें क्या लिखा है, इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस, ठीक है, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा। दूसरा क्या है, इनर लूप में इंटीजर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन 10, j प्लस प्लस, सेम i की तरह ये भी चलेगा। बस यहाँ पे क्या है, दो लूप में डिफरेंट करने के लिए क्या किया हमने कि जो वेरिएबल है पहले में i लिया है और दूसरे में j कर दिया है, ठीक है जी। इससे ज़्यादा इसका कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब आप चाहो तो जो ऑपरेशन करना हो आप इसके अंदर जाके कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। आपको फिलहाल मैंने क्या कर रखा, मल्टीप्लाई कर रखा आई और जे को, ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू इंडेक्स होगी सबसे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। आपको अगर आपके रिक्वायरमेंट के साथ जो करना है कर सकते हो आप, वो आप पे डिपेंड है कि वो कैसे चलेगा, ठीक है। फिलहाल इन दोनों में थोड़ा सा मैंने बगल में नोट्स लिखा हुआ है, देखिए कर, आउटर लूप आई ट्रेट फ्रॉम 1 to 10, इनर लूप, ठीक है, जे लूप आई ट्रेट फ्रॉम 1 to 10 फॉर ईच आइटरेशन ऑफ आउटर लूप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ना कि आउटर लूप से मतलब जो लिखा है ईच आइटरेशन ऑफ आउटर लूप, अब क्या वो थोड़ा सा मैं और डिटेल बता देता हूँ, उसमें होगा क्या ना, देखिए जैसे मैंने बताया था कि ऑपरेशन जो भी होगा वो 1 से स्टार्ट होगा 10 तक चलेगा, 10 टर्म्स की छोड़ेगा ये। अब बट इसकी 10 टर्म्स में तो एक और खुद ही एक लूप है, यानी कि जब आई की वैल्यू 1 होगा तो जो जे है आपका लूप वाला पार्ट, ये भी तो 10 टर्म्स चलेगा, यानी कि जे, आप मान लीजिए क्या होगा, आई में 1 तो उस टाइम पे क्या होगा, जे 10 बार एक्सिक्यूट होगा, कितने बार होगा, 10 बार। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी फिर जे क्या होगा, फिर भी 10 बार चलेगा। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी फिर जे वाले लूप फिर 10 बार चलेगा, फिर 4 फिर 10 बार, फिर 5 फिर 10 बार, फिर 6 फिर 10 बार, फिर 7 फिर 10 बार, फिर 8 फिर 10 बार, फिर 9 फिर 10 बार, फिर 10 फिर 10 बार। बात समझ रहे हैं क्या हो रहा है। आउटर लूप का हर एक इंडेक्स के बिहाफ पे हमारा इनर लूप जो है वो बार बार अपना कंडीशन पूरा फुलफिल होने के बाद ही टर्मिनेट होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये मोटा मोटा क्लियर हो जाएगा आपको पॉइंट्स में से नेस्टेड लूप में कैसे करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इसको वीडियो को रिमाइंड करके देखिए। वीडियो रिमाइंड करने से हो सकता है आप एक बार 2 बार 3 बार सुनोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। अगर फिर भी नहीं को चीज़ें डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर आंसर दूंगा उसके, ठीक है जी। चलिए आगे देखते क्या है इसमें। चलो जिसका हमें इंतजार था वो भी आ गया, फॉर लूप खत्म हुआ, वाइल लूप आ गया, ठीक है ना। चलिए वाइल लूप में क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। द वाइल लूप इन सी प्रोग्राम में इज ए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड रिपीटेडली बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। देखिए जैसा है ना कि अगर डेफिनेशन वाइज आप देखोगे तो लूप जितने भी लूप है सब सेम ही है, ठीक है, वो सब के सब कंट्रोल स्टेटमेंट ही है, सब क्या नाम है रिपीटेडली एक्सिक्यूट ही करेंगे, सब क्या कंडीशन पे ही ट्रू मतलब आपको जो है फेल होगा, ठीक है, कोई खास नहीं है। बट क्या है ना थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। जैसे इसमें देखिए एग्जांपल में देखोगे इसका सिंटेक्स जो है वाइल कंडीशन और वाइल लूप का ब्लॉक है। वाइल लूप ब्लॉक मतलब क्या, जो आपको वर्क करना है लूप चलाने के बाद वो है, ठीक है, कोड टू बी एक्सिक्यूटेड जो मैंने लिखा है ना कमेंट करके, बस ये वही है, ठीक है। इसका प्रॉपर एग्जांपल बगल में देखा हुआ है। ये क्या होता है, आप यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ना वो वाइल लूप के जो बॉडी में लिखा हुआ अपने आई, जैसे देखोगे यहाँ पे लिखा आई लेस देन 10 में, ये उससे ऊपर कर देते हैं। एक डिफरेंस यहाँ पे ये है। दूसरा ये है यहाँ पे ना कंडीशन पहले ही चेक हो जा रही है, ठीक है, कंडीशन पहले ही चेक हो जा रही है बस। और इंक्रीमेंट इसके बाद क्या होगा, जब वो लूप में अपने टास्क कर क्लोज कर देगा तो आई प्लस प्लस यहाँ पर इसमें लिखा है, मतलब इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट जो भी आप अपने रिक्वेस्ट सब देख लोगे। फिलहाल यहाँ पे इंक्रीमेंट किया हुआ है तो क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है।
फिर से ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। एक बार रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी, मतलब 10 लेस देन 10 हो जाएगा, कंडीशन फेल हो जाएगी, सिंपल है ना। कंडीशन फेल हो जाएगी तो फिर क्या होगा, प्रिंट करके बाहर निकल जाएगा। तो आपने लॉजिकली अगर देखा तो फॉर लूप में वाइल लूप में वैसे कोई खास डिफरेंस है नहीं, दोनों का सेम ही वर्क होता है, लूप चलाने के लिए होता है। बट इसमें क्या है कि एक में कंडीशन पहले चुकी होती है, एक में कंडीशन बाद में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेस्टेड वाइल लूप, जैसे फॉर लूप में हमने क्या किया था, क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप यूज किया था, वैसे ही हमने वाइल के लिए भी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखा दिया है। इसमें क्या है कि जैसे देखोगे आप कि आउटर में इंटीजर i का 1 है, जो इंस्टाइजेशन है आउटर लूप के लिए, जो वाइल देखोगे लिखा हुआ अगले में ना कि वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, ये हो गया आउटर लूप। आउटर लूप मतलब जो पहले लूप लिखा है उसको मैं आउटर लूप बोल रहा हूँ, ऐसा समझ लो। फिर दोबारा क्या आ गया, इंटीजर j इक्वल टू 1, यानी कि इनर लूप का इनिशियलाइजेशन है। इसमें भी वही चेक हो रहा है, फिर से j लेस देन इक्वल टू 10, जैसे बाहर में चेक किया हमने। फिर इसमें भी क्या किया हमने, प्रिंट कर दिया है। प्रिंट क्या कर दिया, आई को जे को मल्टीप्लाई कर दिया, बस खत्म, और कुछ खास नहीं इसमें। ठीक है, इसमें भी जैसे मैंने फॉर लूप में कहते हैं, इसमें भी वैसे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया है, जे के इंडेक्स को वैल्यू को हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए था कि जब आउटर लूप का इंडेक्स हमने बाहर इनिशियलाइज किया हुआ है, तो इनर लूप का जो इनिशियलाइजेशन है वो बाहर क्यों नहीं था। ऐसे वो भी तो हो सकता था कि नहीं, वो बाहर ही रह जाता, अंदर रखने की जरूरत है, ज़रूरत इसलिए अगर उसको बाहर कर देंगे तो री इनिशियलाइज होगा ही नहीं, वो हमेशा ही कंडीशन ट्रू रह जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बाहर रख देते, तो ठीक है, वो चलता, एक लूप चलता, पहले आई जब 1 होगा तो जे 10 टाइम्स चलेगा ना आपको, क्योंकि जे को भी तो 10 बार चलना है। और इस तरह से लॉजिकली देखो तो 100 टाइम्स चल रहा है, क्योंकि 10 बार चलेगा आई के लिए, और हर इंडेक्स के भाव पे जे जो इनर जो लूप है वो 10 बार चल रहा है, तो 10 × 10 इक्वल्स टू 100 टाइम्स में। ठीक है, तो ऐसे करते करते अगर आप देखो, अगर आप बाहर रखोगे तो क्या होगा, जे की वैल्यू जब वो 10 से ज़्यादा हो जाएगी ना, एक बार तो होगी कंडीशन ट्रू होकर बाहर निकलेगा। जब फिर आई की जब वैल्यू 1 होगी, 0 से 1 होगा उस टाइम, पहले सॉरी यहाँ पे 1 है ही, मान लीजिए 2 होगा, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स बेसिकली मैं कहना चाह रहा था। तो जो आई इनिशियलाइज तो होगा ही नहीं, आई अगर स्लाइड नहीं होगा क्योंकि हम बाहर रखेंगे तो क्या होगा, वो वाइल लूप का जो आपका इनर लूप है उसके अंदर जाएगा नहीं, वो हमेशा ट्रू मिल जाएगा। इसीलिए क्या किया गया मैंने यहाँ पे कि जो क्या नाम है, इनर लूप जो है आपका वाइल, उसका जो इनिशियलाइजेशन है वो आउटर लूप के अंदर में किया गया है। इसका और सिर्फ यही पर्पज़ था। अच्छा, लास्ट में देखोगे ना, आउटर लूप का भी प्लस है, आप उसको कंफ्यूज मत होना, पता कहाँ से लगा उसका आउटर लूप का। ठीक है, वो बाहर में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिंट ऑफ के बाद में आप अगर देखोगे तो i++ करके। ठीक है, तो ये सेम है नेस्टेड लूप का, लूप इनसाइड लूप। फिलहाल मैंने 2 एग्जाम्पल दिया आपको लेकर, आप चाहो तो ना वो लूप मतलब 3 लूप के साथ भी कर सकते हो, एक लूप के अंदर दूसरे लूप के अंदर तीसरा लूप कर सकते हो, या फिर एक लूप के अंदर 4 लूप भी चला लो। जिसमें लिखा ना कि वाइल आई वाले के अंदर फिर जे लिख दिया, फिर एजिट कॉपी स्मार्ट को के कर देते, फिर जे करते, कुछ भी, मतलब एनी नंबर ऑफ कर सकते थे आप। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नॉर्मल बता दिया है कि कैसे चलना है, और दूसरा मैंने आपको नेस्टेड लूप के साथ में समझा दिया है। चलिए आगे देखते हैं इसको क्या है, कुछ अगर बचा है तो। एक अच्छा, यूज़ ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड। जैसे मैंने आपको ब्रेक पहले ही बता दिया है कि क्या होता है, कंडीशन जब कुछ कंडीशन मीट हो जाती है तो उसको हमको एग्जिट लेना होता है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं क्या मतलब, ये प्रोग्रामिंग लॉजिक है, ये इस तरह से चीज़ें चलती है। पहले एग्जांपल में देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए, इसमें क्या किया, आई को हमने स्लाइड कर दिया 0 से, वाइल आई लेस देन 10, और फिर हमने लूप की बॉडी में क्या किया, चेक किया है कि आई की वैल्यू 5 है क्या, अगर 5 है तो ब्रेक कर दे, नहीं है तो आई की वैल्यू प्रिंट करे, और आई को प्लस कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया है। ये पहले क्या होगा, आई 0 है तो भाई 0 प्रिंट करेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 होगा, फिर 5 आएगा। जब 5 आएगा तो 5 = 5 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या होगा, जब कंडीशन ट्रू हुई तो ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने का मतलब क्या है, वो लूप की बॉडी को ब्रेक कर देगा। ठीक है, और बाहर आ जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है जी, तो ब्रेक का लॉजिक आपको समझ में आ गया। अच्छा जी, आप बगल में देखोगे राइट हैंड साइड में सेम एग्जांपल, सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, ब्रेक की जगह कंटिन्यू यूज किया गया है। अब कंटिन्यू क्या होता है जी, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, i++ किया हमने जी। ठीक है, पहले ही कैसे, पहले कि वाइल लूप के अंदर मैंने क्या किया, कंडीशन चेक करने से पहले ही हमने प्लस कर दिया है। प्लस करने से क्या होगा, जब आई की वैल्यू तो पहले ही अगर प्लस हो गई है तो देखो, पहले 0 था,
वही कंडीशन ट्रू हुआ, क्या नाम है, 0 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गया आई प्लस प्लस। अब वो आई प्लस प्लस वन, आई प्लस प्लस जैसे हो गया तो अगला क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू तो 1 हो गई ना, क्योंकि आई प्लस प्लस वाले जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होने बाद जो आगे चलेगा तो आई की वैल्यू हो गई 0 से 1। 1 क्या 5 के इक्वल है? नहीं जी, इक्वल नहीं है। आगे आ जाओ, प्रिंटफ, प्रिंटफ में क्या करेगा, 1 प्रिंट कर देगा, वो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। अगर यही आई प्लस प्लस ना प्रिंटफ के बाद लिखा होता तो 0 ही प्रिंट होता वहाँ पे भी, जैसे इसमें देखोगे, ठीक है, इसमें लास्ट में प्रिंट कर रखा है मैंने, आई सॉरी ये जो आई प्लस प्लस है लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पहले लिख दिया है। थोड़ा सा ये भी आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा समझने के लिए, प्लस प्लस लिखने के बाद, मतलब ऊपर लिख देंगे क्या होगा, नीचे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक इसने प्रिंट किया। जब वो 5 तक पोजीशन प्रिंट करने के लिए आएगा तो आई प्लस, जब मतलब पहले 4 था, ठीक है, अब आई प्लस प्लस 5 हो गया, तो 5 इक्वल टू 5 अब कंडीशन ट्रू हो गया। तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू जिस लाइन पे होगा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको देख लीजिए ये कंटिन्यू, अब वो इफ़ लूप से ना बाहर निकलेगा ही नहीं, इसको इफ़ जो है, इफ़ वाले जो ब्लॉक है वो जो टर्मिनेट हो रहा है ना, उसके बाद होने के बाद क्या था, प्रिंट है, तो ये प्रिंट तक पहुँचने ही नहीं देगा, ये कहेगा वापस चले जाओ, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू क्या करोगे, आइटरेशन कंटिन्यू कर दो, ठीक है। ब्रेक में क्या कर रहा था, ये वहाँ से बाहर निकल के लूप को टर्मिनेट करता था। यह क्या कर रहा है, यहाँ पे इफ़ क्या कर रहा है आपको, कि कंडीशन चेक हो गया, उसके बाद क्या कर रहा है आपको, ये आपको कह रहा है कि कंटिन्यू करो, यानी कि आपको जो इफ़ ब्लॉक के बाद जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट है वहाँ आपको करना ही नहीं कुछ भी, आपको वापस जाना है, फिर चेक करना है। फिर क्या करेगा, फिर 6 चेक करेगा, फिर 7 चेक करेगा, फिर 8 चेक करेगा, फिर 9 चेक करेगा, है ना, फिर 10 पे आएगा चेक करने के लिए। तो आप इसी तरह से क्या होगा, उसका आउटपुट क्या निकला, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। 5 कहाँ गया जी, 5 तो मिस हो गया। 5 इसलिए मिस हो गया क्योंकि जब कंटिन्यू का जो कंडीशन तो मीट हो गया था तो प्रिंटफ वाली लाइन एक्सिक्यूट नहीं हुई थी, इसीलिए जब इंडेक्स 5 था तो प्रिंट नहीं हुआ। बात समझ रहे क्या हुआ, क्योंकि कंडीशन मीट हो गई थी, वो कंटिन्यू करके आइटरेशन फिर से मूव हो गया था, इसलिए 5 मिस हो गया यहाँ पे। मिस क्या मतलब जानबूझ के, खैर वो समझाने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली मोटा मोटा यूज़ था ब्रेक का, कंटिन्यू का, ठीक है। ये भी 2 कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको पहले की सीरीज में वीडियो में बता रखा है। टोटल सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, ये दोनों जो है उन्हीं में से हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक ना इनफाइनाइट लूप होता है। अब इनफाइनाइट लूप ऐसे कोई कैटेगरी वगैरह नहीं है, ठीक है। जैसे ना कोई लूप ऐसा है ना, देखिए जैसे मैंने बोला कि कोई ऐसा कंडीशन तो चाहिए ही जहाँ पे लूप को टर्मिनेट होना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, लूप चलता ही रह जाएगा, चलता रह जाएगा। अगर कोई ऐसा लूप है जो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट लूप, यानी उसका कोई माँ बाप ही नहीं, वो कब जाके क्लोज होगा, वो टर्मिनेट होगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश की है मैंने। चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो है आपका क्या नाम है, डू वाइल लूप बचा हुआ है, तो उसको देखते हैं। चलिए आगे हमारा डू वाइल लूप। बेसिकली डू वाइल लूप भी लूप की तरह ही होता है, इसमें थोड़ा सा जो कंडीशन चेक का लॉजिक है वो बाद में होता है, ठीक है। बाय डिफरेंसेस को देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, द डू वाइल लूप इन सी प्रोग्राम में इज सिमिलर टू द वाइल लूप बट विद द की डिफरेंस, द डू वाइल लूप चेक इट्स कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप। मतलब क्या हुआ, जब इसका लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी तब ये लास्ट पे जाकर उसको चेक करता है, बस इतना ही डिफरेंस है लूप में, सॉरी वाइल लूप और डू वाइल लूप में, ठीक है जी। बाकी देख लीजिए आगे, इंश्योरिंग दैट द लूप बॉडी एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया ना अभी कि जो क्या नाम है आपका ये डू वाइल लूप में जो बॉडी होगी लूप की वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर उसका कंडीशन ट्रू हो तो भी और फॉल्स हो तो भी, सिर्फ एक बार के लिए, ठीक है। अगली बार क्या होगा, वो कंडीशन पहले चेक करके आएगा, अगर कंडीशन फेल हो जाएगा तो लूप बॉडी से एग्जिट हो जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ना लूप चलता रहेगा, इटरेशन चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका ये कंडीशन ट्रू रहेगा, ठीक है। फॉल्स होते के बाद वो बाहर निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल में क्या है कि सिंपल एक हम फिर से इसमें भी वही कर रहे हैं कि एक हम 0 से लेकर के आपको मैं 10 तक प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ उसमें, जैसे हमने पहले भी किया हुआ वाइल लूप में, फोर लूप में, ये वही चीज़ है। बस हमने जैसे देखते हैं कि सबसे पहले क्या किया, आई को हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया है, प्रिंट ऑफ लगाया हमने। अब क्या होगा, प्रिंट में सबसे पहले 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आई प्लस प्लस मीन्स क्या है, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 10 से लेस है कि, अगर हाँ तो ठीक है,
और नहीं तो बाहर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंडीशन चेक करता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, प्रिंट करता रहेगा, ठीक है जी। आप समझ में आ गया ना इस चीज़ को कैसे चल रहा है ना डू वाइल लूप में भी। बस ये ध्यान रखना है कि डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में, वाइल में पहले, बस। चलिए इसको हम दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें भी हमने क्या किया एग्जांपल में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्रेक और कंटिन्यू यूज किया था हमने, बाकी फॉर लूप में भी, वाइल लूप में भी, है ना। इसको भी हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। इसमें भी क्या किया हमने, 0 से लेकर के 10 तक की प्रिंट करेंगे। बट क्या है, इसका लॉजिक देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि लूप बॉडी में की कंडीशन चेक की गई है। इस कंडीशन चेक होने से लूप की कंडीशन को कोई मतलब नहीं है, इस बात को ध्यान रखना अपने को, ठीक है ना। कि नहीं फिर कहेंगे अभी तो आपने बोला कि कंडीशन तो बाद में चेक होगी, कंडीशन तो पहले चेक कर रहा है, नहीं। ये कंडीशन सिर्फ ये चेक कर रहा है कि कंडीशन स्पेसिफिक दूसरा कंडीशन है, ठीक है। अगर वो कंडीशन मीट हो जाएगा तो ये लूप बॉडी से बाहर निकल जाएगा ब्रेक के थ्रू, ठीक है। जैसे देख लेते हैं क्या करेगा ये, आई को 0 से स्टार्ट किया, फिर आपके प्रिंट होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अब 4 जैसे प्रिंट होगा अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, है ना। फिर लूप एडिट होगा, अब चेक करेगा क्या 5 = 5 है, हाँ ट्रू है। तो जैसे ट्रू हुआ तो इफ़ ब्लॉक में क्या लिखा, ब्रेक लिखा है। ब्रेक क्या करेगा, इस लूप की बॉडी को एग्जिट दे देगा, ठीक है, टर्मिनेट कर देगा। तो टर्मिनेट करते ही फिर क्या हो जाएगा हमारे आउटपुट में 0 1 2 3 4, है ना। 5 बार वो आपका जो प्रिंट ऑफ लाइन है वो प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पर अगेन ब्रेक लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं, या बेसिकली आप ये समझो कि डू वाइल लूप के जो बॉडी में हमने सिंपल से एक काउंटिंग नंबर को प्रिंट किया है। यहाँ पे आप अपना लॉजिक लिख सकते हो, आपको जो भी काम करवाना होता है आप इस चीज़ को लिख सकते हो। चलिए दूसरे को देखते हैं, कंटिन्यू से क्या किया गया है, सेम ऐसी है, लूप स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं। बस यहाँ ये चेक कर रहे हैं कि हम कि जब आई की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 5 है, कंडीशन जब ट्रू होगा तो क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू का मतलब क्या है, वो लूप की बॉडी को एग्जिट नहीं देगा, वो लूप की बॉडी को एग्जिट नहीं दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि आइटरेट, अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू से आप नीचे नहीं आओगे, यानी कि ब्लॉक के बाद वो नीचे नहीं आएगा, वो फिर से कहाँ चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। समझ रहे बात को। तो क्या होगा, ऊपर ही चला जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो बस ब्रेक और कंटिन्यू में हमारा यही डिफरेंस है, ठीक है जी। चलिए इसमें आउटपुट क्या आएगा आपको, 1 2 1 कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि देखिए आप ऊपर देखोगे आई से 0 में तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन डू लूप के बॉडी में जब आप देखोगे तो आई प्लस प्लस पहले ही कर दिया गया है, यानी कि आई प्लस प्लस करने के बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। अगर आई प्लस प्लस से पहले अगर हम इसको आई को प्रिंट कर देते हैं तो क्या होती है वैल्यू 0। अब क्या है प्रिंट ऑफ होने से जो प्रिंट कर रहे हैं उससे पहले ही हमने क्या किया हुआ है कि आई प्लस प्लस कर दिया है, तो अब क्या होगा वैल्यू 1। इसीलिए अगर आउटपुट में देखोगे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहले क्या आउटपुट होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही चलते रहेगा। अब देखोगे 5 नहीं है, 6 आ गया। 5 क्यों नहीं है 5 है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू से क्या हुआ है, हमारा लूप बॉडी फिर से अटैच करने चली गई है, और प्रिंट ऑफ जो वाला आपका लाइन है वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो नीचे आया ही नहीं, है ना। फिर ऊपर चला गया, फिर क्या, अब अगली बार जब वो क्या नाम आपका आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 6 तो 5 के बराबर है ही नहीं, तो नहीं है, तो फिर क्या होगा, इफ़ की बॉडी में आएगा ही नहीं, यानी कंटिन्यू में गया नहीं, तो क्या प्रिंट कर देगा 6, फिर ऐसी, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। अब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका ब्रेक और कंटिन्यू का जो कंसेप्ट होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने 3 बार बताने की कोशिश की है, 3 लूप में बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इसमें आपका उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। चलिए अगर देखते हैं कुछ अगर बचा है तो। आई होप कि चीज़ें सब कंप्लीट हुई हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को अभी तक देखने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, अगर हो सके तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।